हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो हम आज इसमें एक पार्ट डिजाइन करने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो में। आपको थंबनेल में वो पार्ट दिख ही गया होगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ से मैं स्केच लूंगा और इस वाले प्लेन पे हम स्केच करेंगे। तो स्केच में हम बनाएंगे सबसे पहले सर्कल। तो मैं यहाँ से एक सर्कल बना रहा हूँ। एक नहीं, हम 3 सर्कल बनाएंगे। तो हमने 3 सर्कल ले लिया है। अब तीनों का जो है डायमेंशन हम रखेंगे। तो जैसे बीच वाला जो सर्कल है इसका हम डायमेंशन 100 का रखने वाले हैं। और इसके बाद बाहर वाला जो सर्कल है इसका डायमेंशन 150 150 का होगा। और जो अंदर का सर्कल है तो इसका डायमेंशन कुछ 60 mm का होगा। और इसे करेंगे क्लॉज। क्लॉज करने के बाद मैं एक लाइन लूँगा। तो मैं एक लाइन कमांड इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं एक लाइन कमांड लूँगा और 100 का जो डायमीटर का सर्कल है वहाँ तक मैं एक लाइन ले लिया। अब इस वाले यहाँ पे मुझे एक पॉइंट ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ मैं 16 का एक डायमीटर का एक सर्कल बनाने वाला हूँ। और उसके बाद ये जो लाइन है एक्स्ट्रा वाला इसके अंदर का, वो मैं ट्रिम कर दूंगा। आप चाहो तो ये वाले लाइन को ट्रिम भी कर सकते हो और नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो कुछ हमने इस तरीके से एक सर्कल बनाया है। अब इस सर्कल को हम करेंगे पैटर्न। तो पैटर्न करने के लिए यहाँ से पैटर्न कर्व लेंगे और इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से पॉइंट जो है वो हम ये रखेंगे, इसी का पॉइंट ले लेंगे। सॉरी, पॉइंट आया नहीं है। तो पॉइंट में आके रिसेट करते हैं और फिर से एक बार इस सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से जो है सर्कुलर करेंगे और पॉइंट। तो पॉइंट हमारा होगा ये। और यहाँ से हम करेंगे 5 सर्कल क्रिएट करना है। तो यहाँ से 360 डिवाइड 5 इंटर। और यहाँ से कर दूंगा अप्लाई। तो कुछ हमें इस तरीके से 5 सर्कल क्रिएट करके मिल जाएंगे। अब यहाँ से मैं कर दूंगा फिनिश। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में चलेंगे और एक्सट्रूड में जाके रीजन बाउंड्री के साथ ये ऊपर वाला वैल्यू को 0 कर देना आप। और यहाँ से 20 mm हम इसे एक्सट्रूड कर देंगे और हमें कर दिया अप्लाई। अब ये जो सेंटर में जो इसके 90 में जो सर्कल है जैसे कि ये वाला, तो हम इसी के साथ हम कुछ स्केच करेंगे। तो ये वाला प्लेन लेता हूँ मैं, यहाँ से स्केच करूँगा इस प्लेन पर और इसे करते हैं ओके। इसे हम सीधा कर लेंगे कुछ इस तरीके से। फंक्शन की F8 प्रेस करोगे तो ये सीधा हो जाएगा। अब हम लाइन कमांड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से एक लाइन कमांड लिया और एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ जो कि होगा 165 का। अब इसके बाद हम एक और लाइन लेंगे। तो सबसे पहले जो होगा लाइन एक, यहाँ पे हम 12 mm के डिस्टेंस पर एक लाइन लेने वाले हैं। कुछ इस तरीके का एक हमने लाइन लिया है और इसे मैं कर दूंगा यहाँ से 12 mm इंटर। और उसके बाद ये वाला जो हाइट है यहाँ से हम लेंगे और इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है ये हम रखेंगे 15 mm। और यहाँ से एक और लाइन कमांड लेंगे और कुछ यहाँ तक इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ जो एंगल है वो हम एंगल अप्लाई करेंगे। तो ये वाला पोजीशन के साथ यहाँ पे एक एंगल आएगा जो कि होगा 120 का, कुछ इस तरीके से। तो ये एंगल अप्लाई हो गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ ताकि मुझे इस लाइन को मिरर करने में आसानी होगी। मिरर कमांड का इस्तेमाल करने से ये होता है हमारा पोजीशन एग्जैक्ट रहता है। अगर हमें कहीं पे कोई कर्व को अप्लाई करना हो या लाइन को या किसी ज्योमेट्री को,
तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है। अब फिर से एक लाइन कमांड लूंगा और इधर हम 20 mm का एक लाइन बनाने वाले हैं। इंटर करेंगे, हमें 20 mm का एक लाइन मिल जाएगा। और यहाँ से फिर से मैं एक बार एक और लाइन बनाऊंगा। तो यहाँ से एक लाइन इस तरीके से होगा, और यहाँ से भी कुछ एक लाइन बना लेता हूँ अभी, कुछ ये। और इसे क्लोज करते हैं, पहले इसका डायमेंशन देखते हैं। तो इसका डायमेंशन जो होने वाला है, यहाँ से हमने रैपिड डायमेंशन लिया है। पहले एंगुलर का करता हूँ, ये वाली एंगल, जो यहाँ पे एंगल आएगा वो 55 का आएगा, कुछ इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ से मैं एक हाइट लेता हूँ जो कि 10 mm का होने वाला है। और 10 mm के साथ फिर एक इधर हमने लाइन, एक सीधा लाइन ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ से ट्रिम लेके इस वाले लाइन को ट्रिम कर देता हूँ, ताकि इसका जो हाइट है वो 10 mm का होना चाहिए। अब हम यहाँ से रैपिड डायमेंशन एक बार लेंगे और देखते हैं कुछ वर्टिकल पोजीशन में हमें, सॉरी गलत सिलेक्शन हो गया, ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है दूसरे में ये। और इसका जो लेंथ है ये लगभग 140 का करेंगे, तो कुछ इस टाइप का बन के आएगा। और हम यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। और इसका भी जो एंगल होने वाला है, तो एंगल करने से पहले यहाँ पे भी जो लाइन हमें रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है वो ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये, सॉरी ये 10 mm का होने वाला है लाइन। और फिर कुछ यहाँ, अब हम इसका एंगल दे देते हैं, जहाँ पे भी जो एंगल मिलेगा हमें उससे बाकी की लाइनों को हम ट्रिम कर देने वाले हैं। तो यहाँ से ये एंगल जो है ये 55 का होने वाला है, सेम एंगल होगा। और यहाँ से अब ट्रिम कर देंगे जो एक्स्ट्रा वाला लाइन हमने बनाया था, कुछ ये। अब हम इस स्केच को करेंगे फिनिश। तो फिनिश करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो स्केच है, हम इस स्केच को रिवॉल्व करने वाले हैं। तो रिवॉल्व करके जो हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, वो प्रोफाइल दो तरीके से क्रिएट हो सकते हैं। एक तो सीट क्रिएट करके आप उसे थिकन कमांड अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है थिकनेस का वो देने के लिए, या फिर आप यहीं से इसे ऑफसेट करा सकते हो ताकि हमें वो थिकनेस मिल जाए। तो हम यहाँ से ऑफसेट ही लेंगे। और ये वाले कर्व जो है, तो इसे मैं करूँगा यहाँ से एक बार कनेक्टेड करते हैं। कनेक्टेड में भी हमें सिंगल सिंगल ही करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो थिकनेस है वो 5 mm का होने वाला है। तो यहाँ से मैं थिकनेस का जो वैल्यू है 3 mm, हम इसे 5 करने वाले हैं, कुछ इस तरीके से। और ये वाले कर्व को भी हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये जो कर्व है हमारा कुछ इस तरीके से अप्लाई हुआ है। और यहाँ से एक्सटेंड करेंगे, क्विक एक्सटेंड। तो ये यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट हो गया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाला कर्व हमें मिला है हम उसे यहाँ से ट्रिम कर सकते हैं। और ये वाले कर्व को भी आप हटा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक कर्व बना हुआ है। अब हम यहाँ से इस कर्व में जाएंगे और ये वाले कर्व को ये क्लोज कर देंगे और करेंगे फिनिश। फिनिश करते ही कुछ आपको इस टाइप का स्केच मिल जाएगा। अब आप इसे रिवॉल्व करा सकते हैं। तो इसमें जाना है एक्सट्रूड, होम टाइप के अंदर एक्सट्रूड में जाकर रिवॉल्व कमांड लेना, और रिवॉल्व में जाकर इसे सेलेक्ट करना। और वेक्टर जो होगा आप वो वेक्टर दे देना, जैसे ये हमने वेक्टर दे दिया है। और इसके लिए एक पॉइंट मांगेगा, तो आप जिसके सेंटर से इसे रिवॉल्व कराना चाहते हैं तो वो पॉइंट आपको सिलेक्ट करना होगा। सॉरी ये तो अभी वेक्टर ये मांग रहा है, तो वेक्टर तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। पॉइंट जो होने वाला है तो ये होने वाला है। और यहाँ से हमने जैसे रिवॉल्व कमांड, देख लो पॉइंट हमने दिया तो ये रिवॉल्व ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। शो रिजल्ट करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने ये बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ से कर देंगे ओके। अब जो इसमें एक्स्ट्रा वाले स्केच हैं हम उस स्केच को हाइड कर देंगे। तो ये वाले जो स्केचेस हैं ये हाइड हो गए हैं। अब हम यहाँ से एक फ्रेश स्केच क्रिएट करेंगे।
तो उसके लिए मैं थोड़ा सा अलग तरीका इस्तेमाल करने वाला हूँ। अच्छा लगे तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। तो ये जो हमारा सीधा वाला लाइन था जहाँ से हमारा सर्कल क्रिएट हुआ था, वो ये वाला है। तो मैं यहाँ से करूँगा कंट्रोल एज करके, और ये डायरेक्शन को मैं चेंज करने वाला हूँ। और इसके सेंटर से ही हमें एक स्केच मिल रहा है, मतलब वो सेक्शन कटा हुआ, तो इसे हम ओके कर देंगे। अब मैं यहाँ से कर्व बनाने वाला हूँ, जिस जो डायमेंशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग। तो इसे करते हैं फंक्शन की एफेक्ट, तो ये सीधा हो जाएगा। अब हम यहाँ से स्केच लेंगे। स्केच आपको पता है कि हमें इस प्लेन पर बनाना है, तो ये वाले प्लेन सेलेक्ट करेंगे और ये कुछ ऐसे घूम जाएगा। तो आप इसे एक बार सीधा कर लेना। तो फंक्शन की एफेक्ट से आप इसे सीधा कर सकते हो। और सीधा करने के बाद एक लाइन कमांड अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ। तो यहाँ से हमने एक लाइन लिया जो कि 15 mm का है। 15 mm का हमने एक लाइन अप्लाई किया है। और उसके बाद मैं एक नीचे की तरफ लाइन लूँगा जो कि 8 mm का होगा। तो हमने 8 mm का एक लाइन 90 पे ले लिया है। अब इस लाइन के साथ यहाँ मैं इसे लेके आऊँगा 25 mm तक, और 180 पे ही 25 mm अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ मुझे एक पॉइंट लेना है, तो मैं इस पॉइंट को लेके ये वाला जो लाइन है मैं इसे ट्रिम भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो हमें चाहिए था वो हमारा मिल गया है। तो ये वाला जो हाइट है इसे हम 20 mm रखेंगे। कुछ इस तरीके से हमारा आएगा ये 20 mm पर। वो 22 हो रहा था, तो हमें 22 नहीं, हमें 20 ही लेके चलना था। और इसे सीधा कर लेते हैं एक बार। तो फंक्शन की इफेक्ट, और ये वाला जो दोनों डायमेंशन है इसे भी हम इंटर करते हैं फुल्ली कंस्टेंट के लिए, और इसे कर दूंगा क्लोज। क्लोज करने के बाद एक और लाइन कमांड हम लेंगे यहाँ से। इस वाले पॉइंट से 30 mm का एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से हम आर्क बनाएंगे। तो आर्क बनाने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, दूसरे में इस पॉइंट को लेना है, और यहाँ जो आर्क है ये 40 का होगा कुछ ये, और इसे कर दूंगा अप्लाई। फिर से एक आर्क बनाऊंगा। तो यहाँ से मैं इसे लिया, सॉरी ये गलत पॉइंट ले लिया है, तो इसे कट करते हैं। फिर से हम आर्क लेंगे इस वाले पॉइंट के साथ ये, और ये इस बार जो आर्क होने वाला है ये 55 यानी 55 का होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे क्रिएट किया है। अब मैं इसे यहाँ से एक बार टेंजेंट करता हूँ। अगर ये टेंजेंट अप्लाई हो जाए, सॉरी, इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद हमें एक स्केच बनाना होगा। तो सबसे पहले मैं एक प्लेन लेने वाला हूँ। तो प्लेन जो है यहाँ से हम डेटम प्लेन लेंगे। इस वाले बेस को सिलेक्ट करूंगा। हाइट जो होगा 165 mm होगा, क्योंकि ये जो सर्कल है इस सर्कल का जो हमारे पास पूरा डायमीटर है, तो ये हमें पूरा डायमीटर जो मिला है वो 330 का है। तो हम उसके 330 का हाफ कर दिया, तो 165 mm पर हमने डेटम लिया है, और उस डेटम पर हमें स्केच करने वाले हैं। तो इस डेटम पर स्केच करूंगा। स्केच में हम क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है ताकि उसका मिड पॉइंट मिल सके। तो कुछ इस तरीके से मैं एक लाइन लिया हूँ 20 mm का, और इसका जो मिड मिला है हम उसके मिड से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो सॉरी, इसका मिड हमारा ये रहा। यहाँ से मैं ये लेता हूँ, और कुछ इस तरीके से हमने एक आर्क बनाया है। और फिर से एक बार लाइन कमांड लूँगा, और यहाँ से कुछ 8 mm पर एक लाइन बनाते हैं ये। अब मैं इसे ऑफसेट कर दूंगा।
तो ये हमने लाइन ड्रॉ किया है। अब लाइन को मैं यहाँ से ऑफसेट करने वाला हूँ। तो यहाँ कनेक्टेड है, आप सिंगल रखना और सिंगल रख के इसे कर देना ऑफसेट, जो कि ऑफसेट रिवर्स में कर देना। 3 mm का ऑफसेट होगा हमारा ये। तो इसे 3 mm का ऑफसेट रखूंगा और इसे अप्लाई कर दूंगा। सॉरी। और यहाँ से जो लाइन होगा, लाइन कमांड लेके आप इसे मिला देना और यहाँ पे फ्लिट अप्लाई कर देना, जो कि फ्लिट आपके पास जो ड्राइंग होगा उसके हिसाब से। जैसे मैं यहाँ पे फ्लिट तो 1 का दे रहा हूँ। ये अगर आप कॉर्नर को पकड़ते हो और जैसे ही दोनों लाइन हाईलाइट होता है तो वहाँ पे जो वैल्यू डालोगे वो फ्लिट अप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बना है। अब मैं इसे करूँगा मिरर, तो उससे पहले मुझे यहाँ से करना होगा कंट्रोल एच करके मैं इसे सेक्शन व्यू को कंप्लीट करते हुए मिरर कमांड लेता हूँ और यहाँ से सिंगल कर्व को ही सिलेक्ट करूँगा। कुछ इस तरीके से सेंटर लाइन जो है ये है और यहाँ से मैं इसे कर दूंगा मिरर। अब इसे मैं फिनिश कर दिया। फिनिश करने के बाद मैं यहाँ से करूँगा स्विफ्ट अलोंग गाइड। तो मैं यहाँ से सरफेस में गया, मोर के अंदर स्विफ्ट अलोंग गाइड एक कमांड है। उस कमांड के साथ मैं इसे एक बार टेंजेंट करता हूँ तो टेंजेंट में ये पूरा सिलेक्ट हो गया है। अब ये कह रहा है गाइड कर्व जो होगा वो बताओ, तो गाइड कर्व मेरा ये होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से गाइड कर्व हमने ले लिया है और यहाँ से इसे कर दिया अप्लाई। तो कुछ मेरे सामने ये इस टाइप के बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इस फीचर्स को ही पैटर्न कर दूंगा। तो इस फीचर को पैटर्न करने के लिए यहाँ से पैटर्न फीचर ले लेना और इस वाले फीचर्स को वेक्टर जो है हमारा ये वाला होने वाला है। तो इस वेक्टर के साथ पॉइंट देना होगा। तो पॉइंट जो है मेरा ये है और हम यहाँ से इसे कर देंगे ओके। तो ये हमारा फीचर्स जो है पैटर्न हो चुका है। अब इस फीचर्स को हमें सॉरी, इस फीचर को करूँगा मैं यूनाइट। तो यूनाइट के लिए ये बॉडी ले लिया और इसको इसके साथ मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये यूनाइट हो जाएगा। फिर इसके साथ इस बॉडी को भी मैं यूनाइट कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरीके से हमने इस पार्ट को क्रिएट किया है। लेकिन यूनाइट करने के बाद भी अभी इसमें हमारा कुछ काम है। ये आप देखोगे तो ये फेस हमने स्केच जो बनाया था इस फेस पे बनाया था, इसलिए ये ऊपर आ रहा होगा। तो आप यहाँ से रिप्लेस कमांड लेना और सिंपल तरीके अप्लाई करते हुए इसे इससे रिप्लेस कर देना। थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसे रोटेट करके भी इस तरीके से अप्लाई करते जाना है। अप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ओके करते ही हमारा कमांड हो जाता है क्लोज। अगर आपको उसी कमांड को री यूज करना हो या कंटिन्यू यूज करते रहना हो तो आप अप्लाई कमांड का ही सॉरी अप्लाई ऑप्शन का ही इस्तेमाल करें कुछ इस तरीके से। और हमने अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं और भी है क्या। तो अब है नहीं, ये सारे फेस हमारा इसमें मैच हो गया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले इस कमांड को क्लोज करते हैं। जो इसमें स्केच हमने बनाया है उसे हाइड करते हैं और अब हम अप्लाई करेंगे इसमें रेडियस। तो एज ब्लेंड लेंगे और एज ब्लेंड जो होगा यहाँ पे भी एज ब्लेंड हम देंगे। तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट है एज ब्लेंड की वही देंगे। तो एक काम पहले रखते हैं, तो एक का अप्लाई करते हैं। ये कुछ ठीक है, इसके साथ भी हमें एज ब्लेंड देना होगा। तो यहाँ भी एक का ही अप्लाई कर देते हैं एज ब्लेंड। तो ये सबके साथ करना होगा मुझे। तो कुछ ये आप इसे रोटेट करके एक एक करके आप सिलेक्ट कर लेना कुछ ऐसे। और 3 रह गया है, सॉरी 2 रह गए। और तो यहाँ से दोनों हम जूम इन करके सेलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे अप्लाई। आप ध्यान रखना जब रेडियस आप अप्लाई करोगे तो वो तभी अप्लाई होगा जब ये हमारा पोर्शन इसमें यूनाइट रहेगा। नहीं तो रेडियस अप्लाई होगा और वो नीचे की तरफ अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ भी हमने कुछ इस तरीके से कर दिया है लेकिन ये यहाँ थोड़ा सही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से होल पे भी रेडियस अप्लाई करेंगे ताकि होल के शार्पनेस जो है
वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ जो रेडियस है आप बढ़ा सकते हो, 2 या 3 का कर सकते हो। और एक बार शो करके देखते हैं। 3 का सही है, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इधर भी करेंगे सेम रेडियस अप्लाई। तो इसे अप्लाई कर दिया। और हमें रेडियस कहाँ अप्लाई करना होगा, ये वाले होल पर, तो दोनों तरफ हम लेंगे। और यहाँ बढ़ा सकते हो या 3 का ही अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने रेडियस अप्लाई किया है यहाँ पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें क्या करना है, हमें इसमें बोल्टिंग के लिए एक पार्ट क्रिएट करना है। तो चलिए उसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम उसे बाहर क्रिएट करेंगे और उसको फिर मूव कमांड के मदद से हम उसे अंदर की तरफ शिफ्ट करेंगे। एक जगह और रेडियस अप्लाई करना है, जो कि ये वाला पोर्शन है, यहाँ भी हमें स्ट्रेंथ देना होगा। तो इसे जूम करता हूँ मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से, और ये, और शो करते हैं। तो कुछ यहाँ पे इस तरीके से रेडियस अप्लाई हो गया, कोई बात नहीं, हम यहाँ 3 के ही रखेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे बनाया है। अब चलिए एक और प्रोफाइल क्रिएट करना है, तो आगे बढ़ते हैं। सॉरी, स्केच लेने से पहले हम यहाँ से एक डेटम अप्लाई करने वाले हैं। तो डेटम जो होगा वो एट डिस्टेंस का ही होगा, बस उसे हम इस्तेमाल करेंगे पार्ट को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद फिर हम इसे मूव करा देंगे पार्ट को बनाने के बाद। तो मैं यहाँ से एक डेटम ले लिया है, स्केच जो क्रिएट करूँगा इस डेटम पर ही करूँगा। तो ओके करते हैं। ये बाहर का जो हमने यहाँ पे सर्कल रखा है, उससे थोड़ा सा आप कम भी इसे रख सकते हो। जैसे हम 150 के रखे थे, तो इससे 5 mm कम आप कर सकते हो, या 5 mm ज़्यादा भी कर सकते हो। क्योंकि हमने ये वाला जो फेस रखा है, ये ऑफसेट करके रखा है 2 mm इस फेस से इसको, ताकि ये यहाँ पे रेस्ट करे, तो इस पे फोर्स ना पड़े। तो इसलिए हम यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करेंगे। तो एक सर्कल बनाते हैं, सेम सर्कल बना देंगे 150 का जो था, और इसे करता हूँ ओके। और हमने सर्कल बना दिया है। अब सर्कल बनाने के बाद आप इसे फिनिश भी कर सकते हो, और इसे करोगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने से पहले एक और स्केच हम क्रिएट कर लें, चलो करते हैं पहले एक्सट्रूड, उसके बाद कुछ करेंगे। तो हम इसे एक्सट्रूड करेंगे, इसका भी थिकनेस हम कुछ 20 mm में रखेंगे अभी फिलहाल। तो हम इसे 20 mm पर अप्लाई कर देते हैं। अब हमें स्केच को प्रोजेक्ट कराना है कर्व को, तो मैं कर्व में गया, प्रोजेक्ट, कर्व कौन से होने वाले हैं, तो इसके कर्व को हम प्रोजेक्ट कराएंगे कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से हम इसे प्रोजेक्ट कहाँ कराने वाले हैं, तो ऑब्जेक्ट ये होने वाला है, और इसे कर देंगे ओके। तो हमारा यहाँ पे वो स्केच प्रोजेक्ट हो गया है। अब हम इसमें बोल्टिंग का कुछ करने वाले हैं। तो फिलहाल कुछ समय के लिए ये वाला जो बॉडी है इसे हम हाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ से इसे हाइड कर दिया, और फिर होम टैब के अंदर एक्सट्रूड में जाएंगे, रीजन बाउंड्री लेके यहाँ हम बोल्टिंग के लिए कर रहे हैं ये। तो बोल्टिंग के लिए करने के लिए हमें ये देखना होगा इसकी लेंथ कितना रखेंगे। तो हम पहले जो सर्कल का थिकनेस रखा है बीच वाले का वो 20 mm है, तो 20 mm तो ये जाए गाइड हो जाएगा, लेकिन आगे जो पोर्शन निकलेगा 25 mm, उस पर हमारा नट टाइट होगा। तो हम 25 mm नहीं, उसे कम से कम 50 रखेंगे, ताकि जो हमारा नट है उसका भी कुछ थिकनेस होगा अपने आप में। तो हम इसे 50 रखते हैं, और यहाँ से करते हैं यूनाइट कर देंगे अभी, क्योंकि यूनाइट करने की फिर ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे यूनाइट कर दिया है। अब हम इस पर थ्रेड अप्लाई कर देंगे। तो थ्रेड अप्लाई करने के लिए हमें थ्रेड कमांड लेना होगा। तो थ्रेड कमांड ये रहा, और हमें यहाँ से डिटेल वाला लेंगे पोर्शन, और इस बॉडी को सिलेक्ट करते हैं एक बार, और इसे सिलेक्ट स्टार्ट कह रहा है तो इस फेस से रखता हूँ, और ओके करता हूँ। सॉरी, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है।
हम इसे पीछे करते हैं। सॉरी ये डबल हो गया एक बार। हाँ, यहाँ से हम थ्रेड कमांड लेंगे और इसके साथ थ्रेड अप्लाई करने वाले हैं। तो ये पूरे में हो रहा है तो हमें इसको 20 mm कम करके चलना है। तो 20 mm कम करके चलने के लिए एक बार वापस जाएंगे, थ्रेड कमांड लेंगे, फेस को सिलेक्ट करेंगे, जो इसकी लेंथ है हम उसे कम कर देंगे। तो हम उसकी लेंथ को कितना रखेंगे, कम से कम 20 mm कम करके, तो हम 18 mm कम कर देंगे। तो 50 में से 18 कम करके हम 32 mm रखने वाले हैं। अब यहाँ से अप्लाई कर दूंगा और हम सेम प्रोसेस यहाँ से करेंगे। तो यहाँ से 32 mm पर ही ये हमें बार बार रीडिंग डालना पड़ेगा, इसलिए हम ओके करते हैं और यहाँ से फेस को सिलेक्ट करता हूँ। और जो लेंथ है थ्रेड का वो 32 ही रखने वाले हैं। कुछ इस तरीके से हमने थ्रेड अप्लाई कर दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और इसे करेंगे फिनिश। फिनिश करके एक बार हम यहाँ से इसे क्लोज करते हैं, सॉरी। और यहाँ पे शो एंड हाइड में चलते हैं और सारे माइनस ऑल करके बॉडी को शो कराते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे सामने बॉडीज आ गए हैं। अब मैं यहाँ से व्यू में जाऊंगा और एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले के साथ इस ऑब्जेक्ट के कलर को चेंज करने वाला हूँ। तो कुछ यहाँ पे ये अप्लाई करते हैं और इसके बाद इसका भी हम कलर लेंगे। यहाँ से सिलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट ये होने वाला है और नया कलर लेंगे कुछ। तो कलर आजकल जो है अलग अलग कलर के भी व्हील्स आ रहे हैं, तो फिलहाल हम इसमें ये वाला कलर अप्लाई करते हैं कुछ इस तरीके से। अब मूव कमांड से हम इसे मूव करा दें और इसके पीछे का भी कुछ असेंबली होता है, वो हम इस वीडियो में नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारा पर्पस था बस इस रिंग को क्रिएट करना। तो हमने ये एक्स्ट्रा में इसको क्रिएट कर दिया है कि ये क्लैंप कहाँ होगा और कैसे होगा इसके लिए। तो अब हम टूल के अंदर जाएंगे, मूव ऑब्जेक्ट लेंगे, इस वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, वेक्टर जो होने वाला है ये, इसे कितना मूव कराना है। तो यहाँ से हम मेजर लेंगे और मेजर में वेक्टर ये होगा इस फेस के साथ, इस फेस तक ओके कर देंगे। जो भी डिस्टेंस होगा यहाँ से ये अप्लाई हो जाएगा। तो पीछे की तरफ जा रहा है तो आप यहाँ से रिवर्स कर देना, ये यहाँ चला जाएगा और ओके कर दोगे तो ये इस पे रेस्ट हो जाएगा और ये जो पोर्शन बाहर निकले हैं इस पे हमारा बोल्ट आ जाएगा। तो बोल्ट इस तरीके से टाइट हो जाएगा। लेकिन जो हमने डायमीटर लिया था वो चूड़ी के जो डायमीटर है 16 का लिया था, तो ये 14 पे ही अप्लाई हो गए होंगे। तो हमें इस वाले में थोड़ा सा होल में क्लियरेंस देना होगा ताकि हमारा बोल्ट आसानी से इसमें पास हो जाए। तो हम 0.5 का क्लियरेंस रखेंगे, सॉरी बॉडी गलत हाइड हो गया है, हमें इस बॉडी को हाइड करना है। और यहाँ क्लियरेंस देने के लिए होम टैग के अंदर ऑफसेट रीजन फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे 0.5 नहीं 1 mm का ही क्लियरेंस देंगे ताकि जो इसे हमें चढ़ाना होता है तो इसलिए हम इसे 1 mm का क्लियरेंस रखते हैं। और फेस को सिलेक्ट करिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, यहाँ पे हमारा क्लियरेंस मिल जाएगा। अब बॉडी को शो करा दीजिए। तो शो कराने के लिए इसमें चले जाइए, आप ऑल पे जाके बॉडी को शो कराइएगा। यहाँ ढूंढने में सारे कमांड्स हमारे सामने हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए हम वहीं से ऑल शो में जाके कर देते हैं और यहाँ से बोल्टिंग का आ जाएगा हमारा प्रेशर। अगर क्लियरेंस चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप ऑफसेट इसे करना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 mm का क्लियरेंस कुछ ज़्यादा नहीं होता है। तो हमने इसमें ये पार्ट क्रिएट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस पार्ट को बनाने के तरीके पता चल गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग देखें और सीख सके NX CAD में 3D मॉडल को कैसे बनाया जाता है।
तो एक बार इसे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए ट्रू शेडिंग में चले जाइए, और ट्रू शेडिंग में जब आप आइएगा तो आपको ये मिलेगा। यहाँ से आप थोड़ा सा चेंज इसमें कर सकते हैं, ग्लोब में जाके, सॉरी, ये रख सकते हैं, या फिर अलग तरीके से भी लुक दे सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये शाइनिंग के लिए प्रॉपर, लेकिन ये कलर बॉडी का सेम हो जा रहा है, तो आप इसको कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो कुछ ये हमने बनाया है इसमें। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। जय हिंद।